ओम शांति। ज्ञान सागर पतित पावन बाबा अपने बच्चों को हर प्रकार के बंधन से मुक्त करके क्या करना चाहते हैं? सुख शांति का वर्षा देना चाहते हैं। किसी भी प्रकार का बोझा आत्मा पर न रह जाए, उसके लिए बाबा ने आज भिन्न भिन्न विधियां बताई हैं। कैसे याद करें, कैसे अपने कर्मों पर ध्यान दें। हम सुनेंगे बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, पवित्रता का कंगन बांधो तो तुम्हें राज तिलक मिल जाएगा। प्राप्ति देखो, केवल पवित्रता का बंधन बांधो, तुम्हें राज तिलक मिल जाएगा। पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। प्रश्न, तुम बच्चों को अभी किस बंधन में बंधना है? बाप को याद करने का बंधन। इस बंधन में बंधने से तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे और आगे विकर्म करने से बच जाएंगे। आत्मा पावन बन जाएगी। दूसरा प्रश्न है, भक्ति मार्ग का फैशन क्या है? बर्थडे, जयंती आदि मनाना, ये भक्ति मार्ग का फैशन है। परंतु इससे फायदा कुछ भी नहीं, क्योंकि जिनकी जयंती मनाते हैं उनको यथार्थ रीति जानते नहीं है। अभी आ रहा है ना, राखी के बाद जन्माष्टमी आएगी। अब श्री कृष्ण कौन था, कहाँ पैदा हुआ, वो तो कहेंगे द्वापर में पैदा हुआ। कृष्ण जयंती मना लेंगे। ऐसे ही अन्य अन्य भी, फिर शिव जयंती आएगी। अब शिव बाबा कब आए उनको पता नहीं। तो बाबा ने कहा ये सब क्या है? भक्ति मार्ग का फैशन है। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हैं। ओम शांति। अब गीत बच्चों ने सुना। ये जो कुछ बनाया है भक्ति मार्ग वालों ने ही बनाया है। जब भारत श्रेष्ठाचारी पूज्य था तो कोई भी भक्ति मार्ग का चिन्ह नहीं था। न वेद शास्त्र, न तप, तीर्थ, दान पुण्य, कुछ भी नहीं होता था। आप किसी भी देवी देवता को देखो, किसी देवी देवता को यज्ञ करते हुए दिखाते हैं क्या? भले राम जी वनवास में गए, रावण से युद्ध चलता रहा, पर वो कोई बैठ के मंत्र जाप नहीं कर रहे थे, यज्ञ नहीं कर रहे। वो अपना शांति से अपने स्वरूप में बैठा है। सीता को उठा के ले गया। तो बाबा ने कहा है ये जो वेद शास्त्र आदि हैं ये पहले नहीं थे, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ये सब भक्ति मार्ग में निकले हैं। गीत में पहले पहले कहते हैं तू प्यार का सागर है। जब एक बूंद पिलाते हैं, प्यार का सागर एक बूंद पिलाते हैं, तब हम यहाँ से पावन दुनिया में चले जाते हैं। परंतु प्यार पिलाया नहीं जाता, प्यार किया जाता है। ज्ञान अमृत पिलाते हैं। ये हम सब भाई बहनें जरूर सोचें, विचार करें। हम बाबा को याद करते हैं, कौन सी स्थिति में याद करते हैं?
आत्मिक स्थिति तो ठीक है, और हमारी मनोदशा कौन सी होती है? कभी हम याद करते हैं, अच्छा 4 बज गया, अमृत वेला है, कर लेते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। अब योग तो करना ही है, अरे भक्ति वाले भक्ति करते हैं, बाबा हमें इतना कहता है। कभी कोई समस्या आ गई, अब तो मैं 5 दिन 10 दिन योग करूंगी, बस बाबा ये ठीक हो जाना चाहिए, भोग लगाऊंगी। फिर और कैसे योग करते हो? हाँ, जब कोई भी प्रकार का कहीं टकराव होगा, हलचल होगी, तो भी करेंगे। तो ये योग आप बताइए हमें शक्ति देगा? जब मैं योग करती हूँ, योग में बैठती हूँ या बैठता हूँ, क्या मैं श्रद्धा भाव प्रेम से बैठती हूँ? आप देखो भक्तों में ना बहुत श्रद्धा होती है, प्रेम होता है, भावना होती है। बस मेरा तो फलाना इष्ट है, चाहे वो कृष्ण हो, राम हो, हनुमान हो, गणेश हो, अपने इष्ट के लिए आप देखेंगे उनके चेहरे पर वो भाव आ जाता है। कृष्ण का भक्त दूर से दिखाई देगा, राम का भक्त दूर से दिखाई देगा। और कहते हैं ना, तुलसीदास जी ने तो क्या कह दिया था, तुलसी मस्तक तब निवे जब धनुषवान हो हाथ। तुलसी जी को कृष्ण के मंदिर में ले गए, उसका श्रद्धा भाव प्रेम तो राम के लिए था। उसने कहा मैं तो माथा तब टेकूंगा जब मेरा इष्ट अपना धनुष बाण लेके आए, बांसुरी वाले को नहीं किया उसने। क्या हमें बाबा के लिए इतना प्यार है? बाबा बिंदु है, ज्योति बिंदु है, गुणों का भंडार है, सर्वशक्तिवान है। मैं उसके सामने हूं। ऐसा योग में बैठना है, प्यार से, श्रद्धा से, नियम वाले नहीं। बाबा कहता है ना, कोई कोई तो नामधारी ब्राह्मण है, लक्षणधारी ब्राह्मण। लक्षणधारी कैसा है? जिसको दिल से बाबा से प्यार है, वो फिर बाबा को छोड़ सकता है? वो कहीं इधर उधर जा सकता है? कोई दूसरा कहेगा मेरे में भगवान आया, जाएगा वो? हमें पता है भगवान कहाँ आता है, कैसे आता है, क्या करता है। ऐसे बाबा के लिए दिल से प्यार करने वाले, दिल में श्रद्धा रखने वाले, निश्चय माना केवल ऐसे नहीं, हाँ ये ज्ञान बहुत अच्छा है, बहनें बहुत अच्छी हैं, बाबा बहुत नहीं। निश्चय माना संपूर्ण निश्चय। जैसे आपको अपने बच्चे में, भाई बहन में, पति में, पत्नी में निश्चय है ना। बच्चे को कोई कहे ये तुम्हारे माँ बाप नहीं है, छोटा सा बच्चा होता है 5-6 साल का, उसको भी कह दो ये नहीं तुम्हारे मम्मी पापा तो ये हैं, वो कहता नहीं मेरे तो यही है। उसको पक्का निश्चय होता है, प्यार होता है, बच्चा जाके उनको पकड़ लेता है, चिपट जाता है। हमारी क्या हालत है? हमें तो कोई कह दे भगवान यहाँ नहीं, यहाँ आता है, कहते अच्छा फिर हम यहीं आ जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। बाबा में संपूर्ण श्रद्धा, संपूर्ण प्यार, तब कहेंगे निश्चय बुद्धि। तो आज बाबा यही कह रहे हैं, ज्ञान अमृत पिलाते हैं। बाबा है भी ज्ञान का सागर। इतनी नदियां जो निकलती हैं उनका क्रिएटर कौन है? जरूर कहेंगे सागर है, उनसे ही सब नदियां निकलती हैं। तो ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा ठहरा, और उनसे तुम ज्ञान गंगाएं निकलती हो। भल उनकी महिमा है, वह प्रेम का सागर है, सुख का सागर है। जब तुम ज्ञान पिलाते हो तब हम स्वर्ग में चले जाते हैं, सद्गति को पा लेते हैं। बाप कहते हैं मुझ ज्ञान सागर को याद करो। क्यों याद करो? मुझ ज्ञान सागर को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे।
पावन बन जाएंगे। ये पहले पहले कौन सुनता है? ये गुप्त बात हुई ना। शिव बाबा जैसे ही ब्रह्मा द्वारा बोलेगा, पहले कौन सुनेगा? पहले तो ब्रह्मा। ब्रह्मा कई बार बाबा मुरली में कहते हैं ना, ब्रह्मा एकदम पास में है, बाबा बोलेगा कान पास में है, हमारे पास तो आवाज आएगा। हाँ, तो वो 1 सेकंड तो नहीं कहेंगे, कुछ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स का ही अंतर होगा। तो बाबा ने कहा है ये पहले पहले कौन सुनता है? ये गुप्त बात हुई ना। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। पिता तो है, परंतु उन्हें माता क्यों कहा जाता है? पिता तो ठीक है, अब माता किसको कहें? पहले ज्ञान अमृत कौन पीता है? वह आकर प्रवेश करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, तो पहले कौन सुनेगा? जरूर ये माना ब्रह्मा। तो ये माता हो गई, इनके कान पहले सुनते हैं। वास्तव में शरीर माता का नहीं है, ब्रह्मा बाबा तो मेल फिगर है, तो माता कहाँ से लाएं? इसलिए गाया हुआ है जगदम्बा सरस्वती। सरस्वती को सितार है, वह है ब्रह्मा कुमारी। कुमारी की महिमा बहुत है, ब्रह्मा की इतनी महिमा नहीं है, इतने मेले नहीं लगते जितने जगदम्बा के मेले लगते हैं। जो ज्ञान ज्ञानेश्वरी है उसी पर ज्ञान का कलश रखते हैं। ज्ञान सागर वह है, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। ये क्या है? पतित है कलयुगी दुनिया और पावन है सतयुगी दुनिया। और सतयुग में कौन है? सतयुग में है लक्ष्मी नारायण का राज्य। अब उन्हें ये राजाई का तिलक कैसे मिला? जैसे अपन इतिहास पढ़ते हैं ना, फलाने ने फलाने पर हमला किया, आक्रमण किया, युद्ध किया, ये लड़ाई हुई, वो लड़ाई हुई, फिर उसको जीता। अब लक्ष्मी नारायण को सब मानते हैं, विश्व के मालिक थे, इन्होंने किसको जीता ये किसी को नहीं मालूम। गाया जाता है ज्ञान सागर जब आते हैं तब पवित्रता का कंगन बांधते हैं। बहन मुख्य गिनी जाती है जो बैठ और बहन भाइयों को राखी बांधती है। पतित पावन बाप कहते हैं तुम पवित्र बनो। क्या करो? क्या कहा बाबा ने? क्या कहा? तुम पवित्र बनो। तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो तुमको राज तिलक मिलेगा। समझ में आया हमें राज तिलक कैसे मिलेगा? ये बात है संगम की। भक्ति में भी देखो गाते हैं, कहते हैं, पूछते हैं, हे राधे तू बड़ भागनी, कौन कर्म कीने तूने, जो त्रिलोकी के तारणहार अपने वश कीने। हे राधे तू बहुत भाग्यवान है, कौन सा तूने कर्म किया है? अब वो राधा को पूछते हैं, पर उनको पता नहीं है राधा ने कब किया। तो जरूर पिछले जन्म में कर्म किया है ना, और वो पिछला जन्म संगम युग होगा, ये नहीं उनको मालूम। तो बाबा यही कहते हैं, ये बात है संगम की। जबकि मनुष्य पुकारते हैं पतित पावन आओ, यहाँ तो राजाई है नहीं। बाप कहते हैं तुम पतित भ्रष्टाचारी से पावन श्रेष्ठाचारी बनेंगे तो राजाई का तिलक तुमको मिलेगा। तिलक कोई दिया नहीं जाता है। अब सुनो ध्यान से क्या कह रहे हैं बाबा। तिलक कोई दिया नहीं जाता है, ये तो समझाया जाता है। पतित दुनिया में तो है ही, पतित का पतित पर राज्य। अब पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा अक्षर भी कहने में आता है, लेकिन है ज्ञान की बात। बच्चे जानते हैं हम पतित पावन ज्ञान सागर बाप के बच्चे बने हैं, तो जरूर हमको पावन बनना होगा। सुना कौन सी स्मृति लानी है? पावन बनने के लिए, पवित्र बनने के लिए हम किसके बच्चे हैं? पूछो अपने आप से। 1 सेकंड सीधा होके बैठो और देखो, पूछो अपने आप से
हम किसके बच्चे हैं? अपने को नशा चढ़ाओ। हम ज्ञान सागर बाबा के बच्चे हैं, पतित पावन बाबा के बच्चे हैं, सदगति दाता के हम बच्चे हैं। अब मुझ आत्मा को पावन बनना है, श्रेष्ठ बनना है, तो अपने अंदर ये पहले नशा चढ़ाओ। हम किसके बच्चे हैं? आज सारा दिन में कितनी विशेषताएं लिख सकते हो? कम से कम 10 विशेषताएं लिखो। मैं किसका बच्चा हूं? जैसे सुनाया ना, मैं ज्ञान सागर बाबा का बच्चा हूं, पवित्रता के सागर बाबा का बच्चा हूं, पतित पावन का बच्चा हूं, विश्व के रचयिता का बच्चा हूं। ऐसे 10 विशेषताएं लिखो। फिर अपने को नशा चढ़ाओ। सचमुच मैं इतने ऊंचे बाबा का बच्चा हूं तो मुझे कैसा होना चाहिए? ज्ञान सागर का बच्चा अज्ञानी, बुद्धू, पवित्रता के सागर बाबा का बच्चा अपवित्र, ईर्ष्या द्वेष से भरा हुआ, प्यार के सागर का बच्चा घृणा और नफरत करने वाला। तो अपने आप हमारे मन में आएगा, मैं किसका बच्चा? केवल कहना नहीं है बाबा ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है, पवित्रता का सागर है, ऐसे नहीं कहना है। मैं उसका बच्चा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? तो बाबा ने यही कहा है, बच्चे जानते हैं, फिर से सुनो ध्यान से, बच्चे जानते हैं हम पतित पावन ज्ञान सागर बाप के बच्चे बने हैं। बने हो तो जरूर हमको पावन बनना होगा। बाकी तो रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने व तिलक देने का सवाल नहीं उठता है। तुम तिलक कहाँ देते हो? भक्ति मार्ग में रस्म निकाल दी है, अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं है। राज तिलक कब और किसको मिला? यहाँ तो है सारी ज्ञान की बात, तो तुमको जाकर समझाना है। ये तुम ब्राह्मणों का काम है। वह जो बहनें भाई को राखी बांधती हैं, परंतु वह खुद पवित्र थोड़ी ही रहते हैं। पहले कुमारी है तो पावन है, फिर पतित बन पड़ती है। माताएं कन्याएं दोनों राखी बांधने जाती हैं, तो क्या दोनों पवित्र हैं? माता तो है ही अपवित्र, तो अपवित्र को अपवित्र राखी बांधे तो फायदा कुछ भी नहीं होता। रियलिटी में जो होता है उनका फिर यादगार मनाया जाता है। जैसे कृष्ण जयंती हो गई, फिर बाद में बैठकर मनाते हैं। यादगार मनाया जाता है। बर्थडे मनाया, ये तो एक फैशन बन गया। यादगार मनाया, बर्थडे मनाया। आजकल तो बहुत ही फैशन है ना, बर्थडे मनाएंगे, मैरिज एनिवर्सरी मनाएंगे, फिर कोई अपनी वो मनाएंगे, गोल्डन जुबली मनाएंगे, सिल्वर जुबली मनाएंगे। ये फैशन पड़ गया है। इसमें तो कुछ फायदा नहीं है सिवाय खर्चे के। सुना क्या करते हैं हम? शिव जयंती मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, परंतु उन्हों को तो कुछ पता नहीं है शिवरात्रि, शिव जयंती रियल में कब हुई थी। रियलिटी से फायदा होता है और अनरियलिटी से नुकसान ही होता है। ये है ही झूठी दुनिया। राखी उत्सव भी क्या है बताओ? आज बाबा ने थोड़ा सा कड़ा शब्द कह दिया। राखी उत्सव भी झूठा मनाते हैं। दुनिया में तो रस्म ही है ना। आजकल तो देखो बहनें कोई सोने की राखी बांध रही हैं, कोई चांदी की राखी बांध रहे हैं। वास्तव में राखी क्या कौन सी बांधते थे आगे? हाँ, वो नहीं मौली बांधते। आप लोग क्या कहते हो? वो नहीं लाल पीला सा धागा होता है जो, क्या कहते हो गुजराती में? मौली कहते हो ना।
हम ब्राह्मण आता था, मौली बांधता था, आगे बहनें नहीं बांधती थी राखी। ब्राह्मण ही आकर अपने यजमानों को राखी बांधते थे मौली की। फिर बाद में लोगों ने सोचा कि हम ब्राह्मण को पैसा देते हैं तो अपना घर में पैसा घर में ही रहना चाहिए, तो फिर हुआ चलो बहन भाई को बांध दे। किसी की बहन गरीब होगी तो उसको थोड़ा सपोर्ट भी हो जाएगा, चलो वहां तक भी ठीक था। अब आजकल तो राखी की देखो इतनी मारा मारी है, बात मत पूछो। कोई सोने की राखी ले जा रहा है, कोई चांदी की राखी ले जा रहा है, हो सकता है कोई हीरे की भी ले जाता हो। फिर सोचेंगे मैं चांदी की राखी ले गई, मैं समझती हूँ आजकल कोई चांदी की राखी भी लाएगा तो 500-1000 की तो होगी। अब भाई ने दे दिए उसको 500 रुपया, तो झगड़ा हो जाएगा। कहेगी मैं इतनी राखी लाई सोने चांदी की और दिया क्या। फिर वो गुस्सा कहाँ निकलेगा, कहेगी ये मेरी भाभी जब से आई है ना तब से ये मेरे भाई को कुछ करने ही नहीं देती, नहीं तो मेरा भाई तो बहुत अच्छा है। प्लीज जो चाहे सामने सुन रहे हो ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, आप लोग भी बांधोगे ना अपने भाइयों को राखी। कोई भी ये मत सोचना कि मेरा भाई मुझको 500 देगा या 1000, इसलिए थोड़ी ना राखी बांधी जाती है 500-1000 के लिए। राखी तो एक प्यार की निशानी है। चलो ये एक बहाना है, भाई बहन आपस में मिल लेते हैं, नहीं तो सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। फिर आपस में मनमुटाव पैदा हो जाएगा, भाभी ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसे घर की है। अरे राखी प्यार की निशानी है, भाई को भी बांधो, भाभी आजकल तो बांधते हैं, भाभी को भी बांधते हैं, मगर झगड़ा मत करो। तो हम बाबा के बच्चे राखी फैशन वाली राखी ना मनाएं, लेकिन कौन सी मनाएं, सच्ची राखी मनाएं। तो बाबा ने कहा है राखी उत्सव भी झूठा मनाते हैं, वास्तव में है पवित्रता की बात, पवित्रता की ही प्रतिज्ञा की जाती है। ये तो अभी शुरू हुआ है, पहले तो ये भी नहीं जानते थे कि पतित पावन कौन है, वह कैसे आकर राखी बांधते हैं। आपको मालूम है राखी कब से शुरू हुई है? वास्तव में राखी कोई त्योहार ही नहीं है, लेकिन जब ये मुगल राज्य आया, वो कहते हैं ना कहाँ हुमायूं को कर्मावती ने राखी भेजी थी। ये तो जब अन्य अन्य धर्म आने लग गए और आपस में असुरक्षा की भावना पैदा हुई, तब उन्होंने ये त्योहार निकाला। तो भाई तुम जो है मेरे पति की रक्षा करना। वास्तव में राखी कोई त्योहार ही नहीं है। तो बाबा ने कहा है पहले तो ये भी नहीं जानते थे कि पतित पावन कौन है, वह कैसे आकर राखी बांधते हैं। तो तुम कभी पतित नहीं बनना, तुम भी सबको यही कहते हो। आज से प्रतिज्ञा करो, हम पावन बनाने वाले बाप से स्वर्ग का स्वराज्य लेंगे। सुना क्या प्रतिज्ञा है हमारी? और क्या करेंगे? पावन जरूर बनेंगे। पतित पावन वाले पतित बनाने वाले रावण की सेना बड़ी तंग करती है। बाप कहते हैं अब तुम मेरी याद से पावन बनते जाएंगे, विकर्म भस्म होंगे। भगवानोवाच मां मेकम याद करो। तो इस योग अग्नि से तुम पवित्र बनोगे, इसमें तो राखी की कोई बात ही नहीं। अब पहले बाबा ने सब इधर उधर की बातें, दुनिया में क्या है, रस्म क्या है, क्या क्या करते हैं समझा दिया। और अब बाबा के बच्चों को क्या करना है सुनो फिर से। भगवानुवाच माम एकम याद करो। हमारी राखी कौन सी है? माम एकम याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम पवित्र बनोगे। इसमें तो राखी की कोई बात ही नहीं। पतित पावन बाप कहते हैं मेरे को याद करने से तुम्हारे पास्ट के विकर्म विनाश हो जाएंगे
और आगे भी कोई विकर्म नहीं होंगे, क्योंकि तुम पवित्र ही रहेंगे। तुम कितना अच्छी रीति समझाते हो। ब्रह्मा कुमार कुमारियां, पुरुष भी तो ब्रह्मा कुमार है ना। महिमा माता को दे दी है, माता गुरु तो एक हो भी नहीं सकती। ये प्रवृत्ति मार्ग है। त्योहार जो मनाते आते हैं वह अंधश्रद्धा से कर लेते हैं पैसे कमाने के लिए। आगे ब्राह्मण लोग तो एक ही किस्म की राखी ले जाते थे, बताया ना, मौली बांधते थे, मेल फीमेल सबको बांधते थे, एक पैसा मिल जाता था। आगे के जमाने में तो पैसा आना ही होता था। कोई शाहूकार आना दो आना दे देते थे, कोई बड़ा शाहूकार होता था तो 1 रुपया भी दे देते थे। आजकल के बच्चे तो आना दो आना जानते ही नहीं है। और आजकल किसी बच्चे को आप 10 रुपया भी दे दो। एक बार किसी ने अपने एक बच्चे को 10 रुपया दिया, वो बच्चा कहता है मामा जी 10 रुपए की तो चॉकलेट भी नहीं आती। बच्चे ने 10 रुपया नहीं लिया। आजकल बच्चे देखो कितने होशियार हैं। और एक जमाना था, देखो कितनी सस्ताई, हमारे देखते ही देखते आप सबने भी देखा होगा। अच्छा, फिर चलो ये नया प्रचलन शुरू हुआ पैसे, तो 10 पैसे 5 पैसे चलते। अब हैं क्या 10 पैसे 5 पैसे मार्केट में भाई? हाँ, अब तो शायद 1 रुपए का नोट भी नहीं चलता है, सिक्के चलते ही नहीं है। तो कितना अंतर आ गया ना पिछले 50 सालों में। तो बाबा ने कहा चलो, कोई शाहूकार होता था तो 1 रुपया दे देते थे। अभी क्या कर दिया है? अभी क्या है, बहन राखी बांध तिलक देती है, फिर भाई बहन को अच्छी खर्ची देते हैं, गिन्नी भी देंगे। अब तो फैशनेबल राखी है ना, गिन्नी भी देंगे, 50 रुपया भी दे देते हैं। रस्म ही बदल गई है ब्राह्मण का काम, राखी बांधना ब्राह्मणों का काम है। तुम तो हो सच्चे ब्राह्मण मुख वंशावली, वो दुनिया वाले वो तो हैं कुख वंशावली। तुम ब्राह्मण ही देवता बनते हो, ब्राह्मण बन फिर पावन बनना शुरू करते हो। पतित पावन है ही एक बाप। अब कन्याएं राखी बांधने जाती हैं, फिर अगर जाकर अपवित्र बनती है तो तिलक तो गुम हो जाता है। वो स्थूल तिलक की बात नहीं है, आत्मिक समृद्धि का तिलक है ना। राजाई मिलती नहीं। यहाँ तो परमपिता परमात्मा ऑर्डिनेंस निकालते हैं, जो पवित्र बनेंगे, अब सुनो सब ध्यान से, जो पवित्र बनेंगे वह पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। पावन सिर्फ तुम बनते हो। जो तो तुमको पहले पहले ये समझाना चाहिए, राखी बंधन है क्या है? पवित्रता की निशानी। तुम इस काम शत्रु को जीतो तो पवित्र बन जाएंगे। मुझे याद करते रहो, याद का बंधन। आज बाबा कौन सी राखी बांध रहे हैं हमको? कौन सी राखी? कौन सी राखी? बाबा याद की राखी बांध रहे हैं। बाबा ने ऊपर भी कहा ना सार में, याद का बंधन, अविनाशी राखी। अभी भी बाबा यही कह रहे हैं, मुझे याद करते रहो। याद का बंधन बड़ा कड़ा है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। ये बाप ही समझाते हैं। सतयुग से त्रेता तक तुम पवित्र थे, पवित्र स्वराज्य था। वह कैसे स्वराज्य पाया? ये ड्रामा का चक्र इस रीति फिरता है। पतित पावन बाप ने आकर सबको कहा है। सुन रहे हो भाई साहब? सुन रहे हैं माताएं? बाप ने क्या कहा है? क्या करो? बाप ने आकर कहा है, क्या कहा है? सबको कहा है पवित्र बनो।
जो ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, कमल फूल समान ग्रस्त व्यवहार में रह पवित्र बन बाप को याद करते हैं। देखो कितनी बातें बाबा सुना रहा है। जो ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, कमल फूल समान ग्रस्त व्यवहार में रह पवित्र बन बाप को याद करते हैं, वही ऊंच पद पाते हैं। सुना प्राप्ति। 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था, अब भी होना है। आजकल की दुनिया देखो कैसी है। गीत भी तो है ना, आज के इस इंसान को क्या हो गया। कहाँ नया भारत स्वर्ग, कहाँ पुराना भारत नर्क। वहां सब एक दो को प्यार करते थे क्योंकि सुखधाम था। ये है दुखधाम। नरक और स्वर्ग के चित्र का अंतर देखो कितना है। जब हम सतयुग में होंगे तो कैसे होंगे। सतयुग के चित्र कौन से हैं? बस वो रासलीला कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और कलयुग के चित्र कौन से हैं? हाँ, कलयुग का चित्र है हाथ में बंदूक, तलवार, डंडा। बताइए कितना फर्क है स्वर्ग और नरक में। रावण ने राज्य छीन लिया। राम और रावण की कहानी बनानी पड़े। 5000 वर्ष पहले राम राज्य था, स्वराज्य था। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो, तो पवित्र दुनिया का राज तिलक मिलेगा। हम राज योग सीखते हैं। ये है ही स्वराज्य पाने की पढ़ाई। वह तिलक ब्राह्मण लोग देते हैं, तो ये स्वराज्य तिलक है। राजाई तुम बच्चों को मिलती है। अगर तुम बच्चे बाप का कहना मानो तो। इसलिए पूछा जाता है पारलौकिक परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। बाप एक वही पतित पावन है। कहते हैं, हाँ, पतित पावन बाबा क्या कहता है? कहते हैं पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनो। बाप पावन बनाते हैं संगम पर। अभी संगम है, अभी संगम है। और सावधानी, अभी संगम है। मौत सामने खड़ा है। मौत का तो भरोसा नहीं है ना। इसलिए कहते हैं बाप के बनो। क्या फर्क होगा? मरना तो सबको है, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, योगी हो, भोगी हो, रोगी हो। बाबा हमें क्यों कहता है? विचार करो। मरना तो सबको है। हम कैसे मरें? कभी ये चित्र बनाया है? किसी ने बनाया है ये चित्र? मैं मरूं तो कैसे मरूं? भाई बनाया भाइयों ने? आप कहेंगे बहन जी सवेरे सवेरे अच्छी अच्छी बात सुनाओ, ये क्या मरना मरना है। कोई कोई तो डर जाते हैं। लेकिन मीठे भाई बहनों, जीवन का सबसे बड़ा फंक्शन उत्सव मृत्यु ही है। हम सब चीज की तिथ तारीख निकालते हैं ना, लेकिन जन्म और मरण की कोई तिथ तारीख नहीं। बच्चा कब पैदा हुआ, कब मरेगा। आप जन्मदिन मनाते हैं, फिर कई वो संस्कार मनाते हैं। शादी मनाएंगे तो देखो आप कितना उसके लिए तैयारी करते हो, है ना। महीनों पहले या कुछ दिन पहले तो तैयारी करेंगे। भाई फलाने दिन शादी है, निश्चित है। कोई भी काम करते हो, बच्चे को स्कूल भेजना है, गुरुवार को भेजना है। कोई मकान बनाया, उसका मुहूर्त निकालते हो। सब कामों के मुहूर्त निकालते हो। मरने का मुहूर्त तो हम मरने का मुहूर्त तो नहीं निकाल सकते, लेकिन मरूं तो कैसे मरूं, ये बहुत बड़ा विषय है। मरूं तो कैसे मरूं। मौत से डरना नहीं है,
ऐसे नहीं आज बहन जी ने कहा मरूं तो कैसे मरूं, मैं पंखे से लटक जाऊं। पंखे से नहीं लटकना है, ट्रेन के नीचे नहीं आना है। तो मरूं तो कैसे मरूं बताओ? हैं? मक्खन से बाल। और मरूं तो कैसे मरूं? मरूं तो बाबा की याद में मरूं। मैं आपको बताऊं, हमारे यज्ञ के इतिहास में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। बहुत पुरानी बात आपको एक सुनाती हूं। जब बाबा साकार में थे, थोड़े से भाई बहन हुआ करते थे। एक सेंटर पर सेवा का एक प्लान बनाना था और वहां जो बहन रहती थी शाम को, नहीं जैसे कई बार मीटिंग रखते हैं, मीटिंग रखी 8-10 भाई, एक भाई का इंतजार हो रहा था वो आ जाए तो फिर हम जो है मीटिंग करेंगे। वो आया, आके कुर्सी पर बैठा, वही मुख्य था और सबने कहा अरे हम तो आप ही का इंतजार कर रहे हैं। कहता देखो मैं आ गया बाबा की सेवा के लिए। बस इतना कहा और आत्मा निकल गई। फिर कुछ साल पहले नागपुर में हमारी एक सावित्री बहन थी, आपने कईयों ने शायद सुना भी होगा। रात को क्लास होता है ना सेंटर्स पर, 7:30 बजे भी मुरली सुनने आते हैं कहीं कहीं। तो वो बहन मुरली सुना रही थी, याद प्यार और नमस्ते, ओम शांति, ओम शांति का, और बहन जी ऐसे हो गई। तो सबने क्या सोचा, वो थोड़ी उम्र थी उनकी, उन्होंने सोचा ये हार्ट की पेशेंट है तो शायद हार्ट अटैक हुआ है। अब जब तक आप वहां से उठ के यहाँ तक आओ तो वो तो गई। तो कितना सहजता से छोड़ा ना। तो ये तैयारी हम सबको करनी है, ये संकल्प हमें सबको लाना है कि मैं मरूं तो ऐसे नहीं तो जाके आज हॉस्पिटल देख के आना, वो कितनी नालियां लगी हुई हैं ऊपर नीचे, हाँ ऐसे बेहोश पड़े हैं, कोई वेंटिलेटर पे पड़ा है। ऐसे नहीं मरना है हमको। कैसे मरना है? बाबा की याद में मेरा शरीर छूटे। आपका जो संकल्प होगा वो सिद्ध होगा। दुखी होके नहीं मरना है, हे भगवान मैं तो दुखी हो गई हूँ, मेरे को तो इन लोगों ने तंग कर दिया है, मैं बीमारी से तंग हो गई हूँ, मुझे तो अब उठा ले। ऐसे रो रो के नहीं मरना है। अंतमति सो गति। अब मान लो कोई बीमारी है, हे बाबा मैं तो तंग हो गई हूँ, अब रो के मैं मरी तो मेरा फिर जन्म कैसा होगा? वो भी रोते हुए होगा, हो जाएगा कोई साधारण घर में। इसलिए हमारी सच्ची कमाई यही है, मरूं तो कैसे मरूं, खुशी से बाबा की याद में, उमंग उत्साह में, ज्ञान देते हुए बस मेरी आत्मा निकल जाए। तो ये भी सब अपना अपना प्लान करना। सुना? तो आज बाबा ने यही कहा है। अभी संगम है, मौत सामने खड़ा है, डरना नहीं है मौत से। इसलिए कहते हैं बाप के बनो, राय भी देते हैं, ये समझ की बात है। भगवान की हम रचना है तो बाप का वर्षा है ही स्वर्ग, बरोबर स्वर्ग था। तुम कहते भी हो भक्तों को भगवान आकर अपने धाम में ले जाएंगे। धाम है ही दो, मुक्ति और जीवन मुक्ति। भारत जीवन मुक्त था तब दूसरी आत्माएं शांति धाम में थी। सुख धाम था तब दुख धाम था ही नहीं। अब वह सुख धाम फिर दुख धाम बन गया है। ये चक्कर रिपीट होता है। कलयुग के बाद सतयुग आता है। सतयुग स्थापन करने वाला एक ही बाप है, वही पतित पावन है। कलयुगी पतित दुनिया से पावन दुनिया बनेगी। राम राज्य शुरू हो जाएगा। भगवान के महावाक्य हैं, कमल फूल समान पवित्र बनो, काम महाशत्रु को जीतो। बाकी वह ब्राह्मण भी, बहन भाई भी सब पतित हैं।
पतित पतित को राखी बांधते हैं। ये तो इस संगम पर ही बाप आकर पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं। जब तक पतित पावन बाप न आए तब तक स्वराज्य कहाँ? बाबा समझानी देते हैं, कैसे किसको समझाओ, बोलो। पहले तुम कहते हो पतित पावन आओ, ये किसको कहते हो? गाते भी हो तुम मात पिता हम बालक तेरे, ये किसकी महिमा करते हो? भगवान जरूर भगवान ही ठहरा, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। वह जब आए तब प्रतिज्ञा कराए पवित्रता की। दूसरी बात तुम्हारे ऊपर, दूसरी बात सुनो ध्यान से, तुम्हारे ऊपर जन्म जन्मांतर का बोझा है। आधा कल्प से रावण राज्य होता है। दिन प्रतिदिन दुखी पतित होते होते एकदम भ्रष्टाचारी हो गए हैं। आयु भी छोटी हो गई है। अकाल्य मृत्यु भी होता रहता है। भोगी भी बन पड़े हो। सतयुग में योगी थे। घर गृहस्थ में रहते हुए उन्हों को कहा जाता है सर्व गुण संपन्न, वाइसलेस वर्ल्ड। प्रवृत्ति मार्ग तो है ना, राज्य करते होंगे, शादियां आदि भी होती होंगी, वह है पावन राज्य, सतयुग की बात। पतित पावन बाप पतित दुनिया को पावन कैसे बनाते हैं, ये बैठ समझो। राखी भी पवित्रता की राखी बांधी जाती है। वंदे मातरम कहा जाता है ना। कन्या भी माता बनती है। यहाँ कन्या माता पुरुष, यहाँ क्या है संगम पर, यहाँ कन्या माता पुरुष सब पतित से पावन बनते हैं। पतित पावन बाप आकर पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं कि मन मना भव, पवित्र बन और मुझे याद करो। तुम्हारे विकर्म विनाश होने का और कोई उपाय नहीं है। सजाएं खाएंगे तो राजाई पद भी नहीं मिलेगा। जो योग में रहे विकर्माजीत बनेंगे, वही विकर्माजीत राजा बनेंगे। विकर्माजीत का संवत 1 से 2500 वर्ष तक, फिर विक्रमी संवत, विक्रम राजा का संवत 2500 से 5000 वर्ष तक। मनुष्य संवत को नहीं जानते। विकर्माजीत बादशाही सतयुग त्रेता में चलती है। उनको तो उन्होंने लाखों वर्ष दे दिया है और विक्रम संवत को 2000 वर्ष दे दिए हैं। वास्तव में आधा उनका होना चाहिए। ये सब बातें समझने की हैं। पहली बात है पतित पावन कौन है। पतित मनुष्य ही उनको याद करते हैं, पावन याद नहीं करते हैं। वहाँ है ही सुख, जब पावन है तो है ही सुख, तो फिर याद करेंगे, सुख में याद करेंगे। वहाँ है ही सुख तो याद नहीं करते। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप याद प्यार और नमस्ते। मुख्य सार, योग में रहकर विकर्माजीत बनना है। विकर्मों पर जीत पाने से ही विकर्माजीत राजा बनेंगे। स्वयं को स्वयं ही स्वराज्य तिलक देना है। पवित्र बन पवित्रता की राखी सबको बांधनी है। कमल फूल समान रहना है। वरदान, नॉलेज की शक्ति द्वारा क्या करो,
नॉलेज की शक्ति द्वारा कर्म इंद्रियों पर शासन करने वाले सफल स्वराज्य अधिकारी भव। ये जरूर हम देखें, मेरा मेरी कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल है। मैं चाहूं तो उधर देखूं, चाहूं तो ना देखूं, चाहूं तो बोलूं, चाहूं तो ना बोलूं, चाहूं तो खाऊं, चाहूं तो ना खाऊं। ऐसे नहीं, हाँ बोलना तो नहीं चाहिए था पर मुंह से निकल गया, सॉरी। तो फिर हम स्वराज्य अधिकारी कैसे बनेंगे? नॉलेज की शक्ति द्वारा कर्म इंद्रियों पर शासन करने वाले सफल स्वराज्य अधिकारी भव। रोज अपने सहयोगी सर्व कर्मचारियों की राज्य दरबार लगाओ, चेक करो। कोई भी कर्म इंद्री व कर्मचारी से बार बार गलती तो नहीं होती है, क्योंकि गलत कार्य करते करते संस्कार पक्के हो जाते हैं। इसलिए नॉलेज की शक्ति से चेक करने के साथ साथ चेंज कर दो, तब कहेंगे सफल स्वराज्य अधिकारी। ऐसे स्वराज्य चलाने में जो सफल रहते हैं उनसे संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं संतुष्ट रहती हैं, वह सर्व की शुक्रिया के पात्र बन जाते हैं। स्लोगन: हर समय करण करावन हार बाबा याद रहे तो मैंपन का अभिमान आ नहीं सकता। मैं नहीं। करण करावन हार कौन है? कौन है? करण करावन हार केवल एक बाबा है। अच्छा, अव्यक्त इशारे आज है। ब्रह्मा बाप साकार कर्म योगी का सिंबल है। कोई कितना भी बिजी हो, लेकिन ब्रह्मा बाप से ज्यादा बिजी और कोई हो नहीं सकता। कितनी भी जिम्मेवारी हो, लेकिन ब्रह्मा बाप जितनी जिम्मेवारी कोई के ऊपर नहीं है। तो जैसे ब्रह्मा बाप जिम्मेवारी निभाते भी कर्म योगी रहे, स्वयं को करण हार समझकर कर्म किया, करावन हार नहीं समझा। ऐसे फॉलो फादर, कितना भी बड़ा कार्य करो, लेकिन ऐसे समझो। क्या समझो? जैसे नचाने वाला नचा रहा है और हम नाच रहे हैं तो थकेंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे, एवर हैप्पी रहेंगे। सुना? करण करावन हार कौन है? एक बाबा। ओम शांति। सुनी आज बाबा की मुरली। याद क्यों करना है, कैसे करना है? याद का बंधन बांधना है। आज से ही हम तो सब अपनी राखी मना लें। राखी भले 11 को आएगी। आज बाबा ने, वरदाता बाबा ने, ज्ञान सागर बाबा ने स्वयं हमें राखी बांधी है। कौन सी राखी बांधी है? पवित्रता की। देखो, याद का कंगन बांधा है बाबा ने मुझे, याद का। और नशा कौन सा चढ़ाया है? मैं किसका बच्चा हूं? आज लिखो, दिन में समय निकाल के 10 विशेषताएं बाबा की लिखो। बाबा कौन है? मेरा बाप कौन है? मैं किसका बच्चा हूं? विश्व कल्याणकारी बाबा का बच्चा हूं। विश्व रचयिता का मैं बच्चा हूं। ज्ञान सागर का मैं बच्चा हूं। तो फिर मुझे कैसा होना चाहिए? ज्ञान सागर का बच्चा अज्ञानी, प्यार के सागर का बच्चा लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं। मुझे भी क्या करना है? बाबा कहता है मीठे बच्चे, तो मुझे भी मीठा बनना है। तो याद का कंगन माना, बाप समान बनना। तो हम ये नहीं, बाबा ने आज कहा ना, ये नहीं कह सकते हम बिजी हैं। ब्रह्मा बाप ने कहा मैं बिजी हूँ। हम बिजी नहीं हैं। हम बाबा के बच्चे सदा इजी, सदा फ्री हैं। ठीक? ओम शांति। चलो बाबा की याद में इसी संकल्प से बैठो, मैं किस बाबा का बच्चा हूं? मेरा बाबा कौन?
ओम शांति। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। कल भी पूरा दिन दीदी का हम सबको लाभ मिला। दीदी की विशेषता है कि मुरली सुनाने के साथ साथ अनुभूति भी कराते रहते हैं, है ना? उस स्थिति में हमें स्थित कराते रहते हैं, तो निश्चय भी पक्का कराते हैं और नशा भी चढ़ाते रहते हैं। तो है ना, कल भी सुबह में भी सुबह अर्ली मॉर्निंग आए, फिर मुरली क्लास, फिर भाई बहनों की भट्ठी, और उसके बाद फिर शाम का भी व्यापारियों का स्नेह मिलन। तो पूरा दिन अथक बन करके दीदी ने सेवा की। अभी और 2 दिन हमारे साथ है, जो सूरत वलसाड़ सब जोन की टीचर्स बहनें हैं 100 से ऊपर, तो आज अभी पहुंच जाएंगे। तो आज भी पूरा दिन अथक बन करके दीदी की हम सेवाएं जरूर लेंगे। और दीदी के चेहरे से ही एक रूहानियत की भासना आती है ना। तो आज हमारे बीच ऐसी महान हस्ती, क्योंकि ये भी परम सौभाग्य है कि बाबा मम्मा की पालना, दादियों की पालना, और आपने बहुत सुंदर अनुभव के आधार से हम सबको भरपूर किया। तो पूरी वलसाड़ परिवार की ओर से मैं दीदी का बहुत बहुत, बाबा को तो थैंक्स है ही है, परंतु दीदी आपको बहुत बहुत हम दिल से, दीदी रंजन दीदी की ओर से और हमारी सभी टीचर्स बहनों की ओर से दिल की दुआओं के साथ बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। हंसती हर जिंदगी